आइए देखते हैं आज 21 अक्टूबर 2020 की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जंग जारी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा लखनऊ बनेगा मेट्रोपॉलिटन शहर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव के दौरान कहा कि जानवरों का चारा खाने वालों को जनता नकार देगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा राज में जनता त्रस्त है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि संस्थागत उत्पीड़न झेल रहा है दलित और पिछड़ा समाज। मॉरल जगाना है, भारत बनाना है, भारत बनाना है। Moral Group of Companies, always together. आइए देखते हैं मीनाक्षी त्रिपाठी की यह रिपोर्ट। महापौर ने 20 पिंड कूड़ा उठाने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज दिनांक 20 अक्टूबर 2020 को महापौर श्रीमती संयुक्ता भटिया ने शासन से प्राप्त कूड़ा उठाने वाले 20 पिंड वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर, सशक्त और स्वावलंबी बनाए जाने हेतु मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा, जिसमें हमारा नगर निगम भी सहभाग कर रहा है। महिलाओं को सशक्त करने हेतु ही आज हमारे नगर निगम द्वारा 20 पिंड वाहनों का शुभारंभ किया जा रहा है। इसका संचालन भी महिलाओं द्वारा ही किया जा रहा है। तारांकिन, यह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। महापौर ने सभी महिला वाहन चालकों को पिंक साड़ियां भी भेंट की। तारांकिन, इस अवसर पर महापौर संघ पार्षद श्री कौशलेंद्र द्विवेदी जी, नगर आयुक्त श्री अजय द्विवेदी जी, अपर नगर आयुक्त श्री अमित कुमार जी, अपर नगर आयुक्त श्रीमती अर्चना द्विवेदी जी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आइए देखते हैं खान रईस अहमद की रिपोर्ट। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने सरोजनी नगर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता कर सुनी जन समस्याएं, त्वरित कार्रवाई के दिए निर्देश। महिलाओं की सुरक्षा व समस्याओं से संबंधित प्रकरणों पर प्रभावी कार्यवाही के निर्देश। तो मैंने आपको बताया वो है महिला सुरक्षा, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल फिर आ जाता है पुलिस का। इसी के लिए आप जानते होंगे कि एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि सारे थानों पर महिला को स्थापित किया जाए, जहां पर महिला कार्मिकों को तैनात भी किया जाएगा, महिला अधिकारी भी, और वहां पे प्रॉपर बैठने की व्यवस्था, वहां पर प्रॉपर व्यवस्था रहेगी आपको, पेयजल की, साफ सफाई, और इस प्रकार का वहाँ एक इन्वायरमेंट है कि कोई अगर महिला आ रही है तो अपनी पूरी बात बता सकें, और उनकी शिकायतों पे या उनकी बातों पे फौरी और पूरी कार्रवाई भी। साथ ही साथ अगला जो चरण आता है वो महिला सशक्तिकरण का। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण। तो केंद्र की, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, इन योजनाओं के बारे में सबसे पहले तो महिलाओं को, बालिकाओं को पता चले। वो ऑनलाइन भरना है फॉर्म, ऑफलाइन भरना है, फॉर्म कहाँ मिलेगा, अगर है तो वेबसाइट कौन सी है, कौन सा टोल फ्री नंबर है, योजना में क्या लाभ मिलेगा, इन सब चीज़ों को उनको बताना है। इसी के लिए कहा कि आपने जैसे देखा होगा तहसील दिवस में विभिन्न विभागों के लाभप्रद स्कीमों के स्टॉल्स लगे हुए हैं, ताकि तहसीलों में जो लोग आए वो पता कर सकें, जो उसमें महिलाएं हैं, माताएं बहनें जो आ रही हैं, उनको पता रहे कि हमसे संबंधित क्या योजनाएं हैं, और इसका प्रचार प्रसार गाँव तक। और तीसरा और बहुत ही जो महत्वपूर्ण अंग है कि सुरक्षा, सशक्तिकरण और सम्मान को लेकर के लोगों में जागरूकता, और ये लोगों में मतलब 100% नागरिकों में जागरूकता। आइए देखते हैं प्रथम सिंह और निखिल मिश्रा की यह रिपोर्ट। लखनऊ, तारांकिन, कांग्रेस प्रवक्ता अशोक सिंह का बड़ा बयान। अशोक सिंह ने केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार पर लगाया आरोप। मौजूदा सरकार और पूर्ववर्ती योजनाओं पर नाम बदलने का लगाया आरोप। पुरानी योजनाओं का नाम बदलकर मौजूदा सरकार उद्घाटन कर गिना रही काम अशोक सिंह। आश्चर्य होता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और देश में मोदी सरकार नाम बदलने में माहिर है। मेट्रो, दूसरों के पूर्व सरकारों के काम जो किए गए उनके नाम बदल दो, ऐसे काम नहीं चला गया। आपने मेट्रो का उद्घाटन दोबारा कर दिया, आपने तमाम जो पूर्व सरकारों ने काम किए उनके नाम बदलकर उद्घाटन कर दिए।
आखिर अपने काम कब बताओगे कि योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने ये काम किए? पूर्व सरकारों ने जो काम करके गए हैं उनके नाम बदलने से, जिले के नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने जनमत दिया है, काम करने के लिए दिया है। आप पूर्व सरकारों के काम की दुहाई मत दीजिए, आप अपने काम उत्तर प्रदेश की जनता को गिनाइए। आइए देखते हैं फैज अहमद की यह रिपोर्ट। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ समाजवादी के काम का उद्घाटन कर रही है। भाजपा ने अपने शासनकाल में कोई भी नया काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है तब से लेके आज तक सिर्फ समाजवादी द्वारा किए हुए कामों का फीता काट रही है। समाजवादी ने जो जो काम किया है उसका फीता काटने में भारतीय जनता पार्टी व्यस्त रहती है। 3.5 साल हो गए, एक काम भी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू नहीं किया जिसको खत्म करके उन्होंने उसका फीता काटा होता। इसी क्रम में आज कैंसर हॉस्पिटल जो समाजवादी सरकार बना के गई थी, 3.5 साल से बना खड़ा था, आज उसका फीता मुख्यमंत्री जी काटने जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना, समाजवादियों द्वारा किया हुआ काम आज भी बोलता है और भारतीय जनता पार्टी के कारनामे बोलते हैं। वो सिर्फ समाज के अंदर नफरत की राजनीति करते हैं, नफरत का विकास करते हैं। समाजवादियों ने अपने कार्यकाल में इतना विकास किया है कि आज तक उनका काम बोलता है, समाजवादियों का काम बोलता है। और उसी क्रम में लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी घूम घूम के उत्तर प्रदेश में चारों तरफ समाजवादी किए हुए कामों का सिर्फ फीता काट रहे हैं। आइए देखते हैं संतराम सिंह की यह रिपोर्ट। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस महानिदेशक श्री अवस्थी का संबोधन। प्रिय साथियों, 21 अक्टूबर का देश के पुलिस संगठनों के लिए विशेष महत्व है। आज ही के दिन सन 1959 में भारत की उत्तरी सीमा पर सीआरपीएफ के 10 जवान चीनी सैनिकों के छलपूर्वक किए गए हमले में शहीद हुए थे। तभी से ये दिन उन पुलिस जवानों की स्मृति में समर्पित होता है जो देश एवं देशवासियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के निमित्त अपने प्राणों को कर्तव्य पथ पर न्यौछावर कर देते हैं। एक पुलिसकर्मी का जीवन असाधारण त्याग, उच्च अनुशासन, परिष्कृत संवेदना और उत्कृष्ट शौर्य का प्रतिबिंब होता है। एक ओर वह सद रक्षणाय के उच्च आदर्श के लिए दुर्बल और वंचितों की रक्षा का उत्तरदायित्व निभाता है, वहीं दूसरी ओर खल निग्रहणाय के ध्येय को पूरा करते हुए वह सभी असामाजिक तत्वों से संघर्षरत रहता है। यह दोनों परिस्थितियां एक पुलिसकर्मी से एक ऐसे संतुलित व्यक्तित्व को विकसित करने की अपेक्षा रखती हैं जिसमें विनम्र कठोरता एवं पराक्रम दोनों की आवश्यकता हो। आम जनमानस में विश्वसनीयता और साख स्थापित किए बिना हम किसी भी प्रकार की स्थायी उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए हमने पुलिस के प्रशिक्षण कार्यक्रम में विनम्र व्यवहार एवं सेवा भावना से अपनी ड्यूटी करने के अभ्यास को शामिल किया है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान प्रदेश की जनता की सहायता के लिए हमारे पुलिस के जवान सदैव तत्पर रहे। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा कोरोना वॉरियर्स के रूप में अभूतपूर्व परिश्रम कर जहां एक और नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराया, वहीं उनके द्वारा मानवता की सेवा की नई मिसाल भी पेश की गई है। हमारे बहादुर पुलिसकर्मियों द्वारा प्रदेश में सर्वत्र की गई मानवता की सेवा संबंधी अनेक उदाहरण सामने आए हैं। इससे आमजन की हमसे उम्मीदें बढ़ी हैं, जिसे उत्तर प्रदेश पुलिस एक चुनौती के रूप में ले रही है। शासन द्वारा कोरोना ड्यूटी के दौरान पुलिस के जवानों की सुख सुविधा को ध्यान में रखते हुए ड्यूटी के दौरान प्राण त्यागने वाले पुलिसकर्मियों को आर्थिक सहायता के रूप में अनुग्रह धनराशि का प्रावधान किया गया है। सरकार द्वारा प्रदेश पुलिस के मनोबल, कार्यकुशलता एवं व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में बड़ी संख्या में भर्ती, प्रोन्नति एवं मृतक आश्रितों का सेवायोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस में व्यावसायिक दक्षता विकसित करने के उद्देश्य से फॉरेंसिक विश्वविद्यालय एवं स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना भी की जा रही है। सरकार की अपेक्षा के अनुसार पुलिस द्वारा प्रदेश में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है, जिसके परिणामस्वरूप अब तक प्रदेश के विभिन्न जनपदों में दुर्दांत एवं पुरस्कार घोषित संगठित अपराधियों, माफियाओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए उनकी चल अचल संपत्ति जब्त की जा रही है। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, व्यापारियों में सुरक्षा की भावना सुदृढ़ हुई है। कर्तव्य पालन के दौरान अनेकों अवसरों पर विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए हमारे वीर पुलिसजनों को अपने प्राणों का बलिदान भी देना पड़ता है। 1 सितंबर 2019 से 31 अगस्त 2020 तक की अवधि में संपूर्ण भारतवर्ष में
कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले पुलिस जनों में उत्तर प्रदेश के 9 पुलिस जन, जिनमें 1 पुलिस उपाधीक्षक, 3 उप निरीक्षक, 1 मुख्य आरक्षी, 4 आरक्षी सम्मिलित हैं। साथियों, मैं ऐसे ही पराक्रम की अपेक्षा पुलिस के हर जवान से करता हूँ। पराक्रम और संवेदनशीलता हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हमें इन दोनों विचारों को अपनी कार्यशैली का अभिन्न हिस्सा बनाना होगा। इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश पुलिस के निवासी समस्त नागरिकों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस उनकी सुरक्षा व सेवा के लिए सदैव तत्पर और कटिबद्ध रहेगी। जय हिंद, जय भारत। आयोग ने बढ़ाया चुनावी खर्चा। अहमदाबाद में हो सकता है पहला डे नाइट क्रिकेट टेस्ट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी। बोलीकर्ताओं को एयर इंडिया के कर्ज पर कुछ राहत संभव हो सकती है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोनों तरफ लगेंगे ई चार्जिंग स्टेशन। एमएसएमई कर्ज में उद्यमियों की घट रही है दिलचस्पी। रोजगार की स्थिति बेहतर हो रही है।